परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम की हम तारीफ करते हैं प्रभु जी, अद्भुत नाम को आदर देते प्रभु, तेरी भलाइयों को हम याद करते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप भले हैं पिता प्रभु जी, आप सच्चे और जिंदा हैं पिता प्रभु जी, और धर्मी है प्रभु, हमको बचाने वाले हैं पिता। हम सबको प्रभु अपने चरणों में आने के लिए प्रभु जी आज सुबह के समय प्रभु अपने बच्चों को अपने पवित्र चरणों में लेके आए पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, दिए हुए समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु जी हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, ताकि हम तेरी उपासना रूह और सच्चाई से आज के दिन कर सके पिता प्रभु जी। हालेलुया, हमको तैयार करें पिता प्रभु जी, प्रभु हमको तैयार करें प्रभु। हम अपने आप तैयार नहीं हो सकते हैं पिता प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका आत्मा पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमको प्रभु जी तैयार करने के लिए पिता हमेशा प्रभु तैयार है। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, अगर हम मांगते हैं तो प्रभु हमको मिलता है। तेरा धन्यवाद, स्तुति के योग्य तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद के योग्य तेरा धन्यवाद, आराधना के योग्य तेरा धन्यवाद। हम आपके चरणों में शीश निभाते हैं खुदावन। हालेलुया, आपके चरणों में हम झुक जाते हैं खुदावन। हालेलुया, क्योंकि तू ही हमको बचाने वाला, तू ही एकमात्र हमारा सच्चा ईश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद के योग्य तेरा धन्यवाद, स्तुति के योग्य धन्यवाद, आदर के योग्य धन्यवाद। आपकी सारी भलाइयों के लिए हम आपका अति धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं पिता प्रभु जी। आपके अद्भुत नाम को हम आदर देते हैं पिता। आदि और अंत प्रभु जी तू ही है, अल्फा और ओमेगा भी प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति भी प्रभु तू ही, बुद्धि और ज्ञान मसीहा तू ही है पिता प्रभु जी। हमको छुड़ाने वाला, हमको जीवन देने वाला तू ही है मेरे खुदाबंद। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु हम अति धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी। प्रभु आपके चरणों में सुबह के समय पिता हम झुकते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही प्रभु इसके योग्य हैं पिता, और कोई मनुष्य नहीं प्रभु जी। हालेलुया, 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 अति पवित्र तेरा धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद, परम प्रधान ईश्वर आपके नाम की स्तुति हो पिता, आपके पवित्र नाम की प्रभु जी महिमा हो, आपके ही जीवते नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी आशीषों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाबंद। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 सब बातों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा मसीह तू पवित्र है प्रभु जी। पृथ्वी तेरे तेज से प्रभु भरपूर है प्रभु जी, तू सारी सृष्टि के ऊपर महाराजा है प्रभु जी। राज्य केवल तू ही करता है प्रभु जी, तू ही परम प्रधान और भाई योग्य है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी प्रभु स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं सुबह के समय। हालेलुया, सप्ताह के पहले दिन पिता परमेश्वर आप हमको लेके आए पिता प्रभु जी, हमको जिंदों की धरती पे रखा प्रभु जी। हम तो एक श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी हमको मौका दिया है पिताजी। धन्यवाद हो पिता प्रभु, हमारे श्वास को आपने चलाया, हमको जिंदों की धरती पे रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आप चाहते हैं हम तैयार हो जाएं, आप चाहते हैं हम तैयार हो जाएं, इसलिए हमको जिंदा रखा है पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो हाल, ताकि हम प्रभु अपने असली घर के लिए तैयार हो जाएं पिता प्रभु जी, ताकि हम अपने असली घर के लिए तैयार हो जाएं प्रभु। ये दुनिया हमारा असली घर नहीं है पिता परमेश्वर, हमारा असली घर प्रभु जी सयोन में है पिता प्रभु। उधर तू हमारा इंतजार कर रहा पिता परमेश्वर, उधर प्रभु दूसरे छोर पर प्रभु खड़ा हुआ प्रभु, आप हमारा इंतजार कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप चाहते हम जल्दी जल्दी तैयार होकर प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में पहुंचे पिता। धन्यवाद हो पिता प्रभु जी, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। दिए हुए सौभाग्य के लिए धन्यवाद हो, दिए हुए मौके के लिए धन्यवाद हो पिता प्रभु जी। हम भी पिता भक्ति और भय के साथ डरते और कांपते हुए पिता परमेश्वर आपकी उपासना कर सके प्रभु, तैयारी कर सके पिता प्रभु जी। इस बात के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद हो प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो अति महान ईश्वर। तेरे नाम की स्तुति करते पिता,
अद्भुत नाम को हम आदर देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया। परम प्रधान ईश्वर तेरे नाम की स्तुति, जीते परमेश्वर आपके नाम की स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। आज नए दिन के लिए धन्यवाद हो, दिए हुए नए मौके के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करें। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं वो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। ये काम हमारा पिता हमारे लिए कर रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कब से हमें उठा रहा है, कब से हमें चला रहा है, कब से हमारी निगहबानी कर रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सुबह के समय उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। पिछले हफ्ते में कितने लोग इस जहान को छोड़कर चले गए। हालेलुया। कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से, लेकिन हमारे बाप ने हमको संभाल कर रखा है। हालेलुया। हाल हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है। वो अनंत काल में चले गए, हमको अनंत काल के लिए तैयारी का मौका दिया है। हाल हमको एक दिन सबको अनंत काल में पहुंचना है। हालेलुया। लेकिन मौका मिला है। हालेलुया। इसलिए आनंदित होकर धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया। एक मौका मिल गया। हालेलुया। स्तुति करने का एक मौका मिल गया, अपने आप को ठीक करने का एक मौका मिल गया, उसकी आराधना करने का, फिर से नया हो जाने का, फिर से ताजा हो जाने का एक और मौका मिल गया। हालेलुया। इस मौके के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति के योग्य धन्यवाद, आदर के योग्य धन्यवाद, प्रशंसा के योग्य धन्यवाद, दिए हुए सौभाग्य के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबलबा शांति रबलबा शक्कर बलबा रिबलबे शक्कवरी बलबलबा रिबलबा उदर रिबलबा तल रिबलबा जबरबे खंदी रबल घनबदी रबलबो रिबलबलबा। ताजा दम हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना करके अपने आप को ताजा करें। हालेलुया। चुपचाप ना बैठे। हालेलुया। उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप ऑनलाइन बैठे हैं, चाहे आप हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, आप बड़ी भक्ति और भय के साथ परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानते हुए उसकी उपासना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप किसी मनुष्य के सामने नहीं है, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने हैं। हालेलुया। उसकी उस्तत करें, उसकी बड़ाई करें, उसके जीवते नाम को आदर दें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिबलबा शबलबा दलरबलबा खबरी बंदर रबलबा रिबलबे शांदिल रिबलबे शरलबलबा रबादिल रिबलबा तल रिबलबा रबलबा रिबलबा रिबलबा शांदिल रिबलबा रबा शांदर रिबलबा रिबलबा रबलबा रिबलबा रिबलबा खंदिल रिबलबा उदर रिबलबा रबा। परमेश्वर को कहे मेरे मुंह को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं। हालेलुया। प्रभु मेरा मुंह क्यों बंद है? हालेलुया। प्रभु मेरा मुंह क्यों बंद है? प्रभु को बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार। पवित्र, पवित्र, पवित्र सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र प्रभु, पृथ्वी तेरे तेज से भरपूर, तू सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तू ही परम प्रधान है, तेरे बराबर में कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिवाला बहुशन नबन बंकर दिवाला बहुशक कलर बनी बिला बांधने दिवाला बहुतनरा शंबल बनी बिल बांधने दिवाला खबर दिवाला बंधने दिवाला बनी बेशमनी गना गंधरा बोले बनी मिदना बड़ा बड़ा बा दिवाला बड़ा बा शबरी बड़ा बड़ा बाबा बाबा बड़ी गला गदा बड़ी बड़ा बाबा बाबा शांति दिवाला बड़ा बाबा बाबा दिवाला बड़ा गला बड़ा बा शंबल बने बेशक कला बड़ा बड़ी बे गला बा दिवाला बड़ा बा शांति बे तन दिवाला बड़े गला बा दिने दू बला दा दिने रा कला बा दिने रे कला नहीं बला बा दिने रा बला बा दिना दे बला बा शमने कला रे गला रा बला दरा बा शांति बे री बला बा दिने रे कला बला बा शांति बला बा रिबाई दबाई दबा री बला बला बा शमन दरा बा दिने बे दबा
हालेलुया हालेलुया निबना बरे बरे खबरा बथिनी निबना बरे बरे कदा बला बरा 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 बा हालेलुया 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 स्तुति हो 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 हालेलुया 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 स्तुति 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 महिमा प्रशंसा जय जयकार 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो महिमा हो प्रशंसा हो जय जयकार हो हालेलुया 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 जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 दिए हुए सौभाग्य के लिए धन्यवाद हालेलुया प्रभु का वचन कहता है अपने मुंह को खोल मैं उसको भर दूंगा हालेलुया परमेश्वर जब हम परमेश्वर के सामने उसकी उपासना करते हैं अपने मुंह को खोलते हैं वो हमको भर देता है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने हमको ये जुबान उसकी आराधना करने के लिए दी है हालेलुया ताकि हम उसकी स्तुति कर सके हालेलुया धन्यवाद हो हालेलुया उसको इस्तेमाल करें प्रभु के कामों के लिए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो स्तुति हो आइए हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया गीतों भजनों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद सिस्टर पायल प्रार्थना करें गीतों भजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी दिए हुए सौभाग्य के लिए प्रभु आपने हम सबको प्रभु जी यहाँ इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद किया धन्यवाद देते हैं जितने भी ऑनलाइन है प्रभु जी उन सबको भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा आपने हमें प्रभु जी ये दिन दिखाया प्रभु ताकि हम आपकी आराधना रूह और सच्चाई से कर सके पिता परमेश्वर एक एक की सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी घर की चिंताओं को भूलकर प्रभु जी आपकी आराधना प्रभु जी पूरे मन से कर सके प्रभु एक एक जन की सहायता और मदद कीजिए हालेलुया धन्यवाद देते हैं आत्मा में भी गाए और बुद्धि से भी गाए प्रभु जी एक एक की मदद करें पूरे समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं आराधना करने में आप सबकी मदद करना प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आइए हम प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे धन्यवाद हालेलुया ऑनलाइन मीटिंग जो हमारी चल रही है हम फेसबुक के ऊपर भी उसको ऑनलाइन किया हुआ है आप लोग फेसबुक में जो लोग देखना चाहते हैं न्यू क्रिएशन में आप देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी हमने इसको ऑनलाइन किया हुआ है तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे हालेलुया धन्यवाद गीत नंबर 10 सॉन्ग नंबर 10 प्रभु की महिमा के लिए मिलकर गाएंगे मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला भजन नंबर 10 प्रभु की महिमा के लिए हम सब मिलकर गाएंगे थोड़ा आगे हो जाए बैठ लेंगे हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद आइए प्रभु की महिमा के लिए हम सब मिलकर भजन गाएंगे हालेलुया मन मंदिर में बसने वाला मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला यीशु तू है
धन्यवाद मन मंदिर में बसने वाला यीशु, तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। जब भी हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं, तो हमने खुशी से आना है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, खुशी के साथ प्रभु की कलीसिया में हमको आना है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, तभी हम वो आनंद पा सकते हैं, तभी हम आत्मा की भरपूरी पा सकते हैं, तभी हम स्वर्ग के लिए तैयार हो सकते हैं। हमने खुशी से आना। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमने चढ़ाना है। होठों का बलिदान हमको चढ़ाना है। हालेलुया। इस प्रकार अगर हम प्रभु के चरणों में आएंगे, प्रभु हमको भर देगा। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक और भजन गाएंगे। उनकी दूसरी जगह। हालेलुया। धन्यवाद। एक भजन और प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। परिशुद्ध परिशुद्ध प्रभु यीशु आजा। भजनों की किताब में हमारे पास जो भजनों की किताब है, प्रेज एंड वर्शिप, 247 नंबर भजन प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में भी गाएंगे, बुद्धि में भी गाएंगे। हम अन्य जातियों में देखते हैं, जब आपने अन्य जातियों की म्यूजिक में आपने देखा होगा कितनी अट्रैक्शन है ना, लोगों को खींचता है अपनी तरफ। जब वो गाते हैं, सिंगर गाते हैं, कोई लोग गाते हैं, अपनी तरफ खींचता है। तो हमारे परमेश्वर के भजन भी ऐसे होने चाहिए, अगर कोई सुने तो उसको क्या करे, अपनी तरफ खींचे। ये ताकत होनी चाहिए। ये नहीं उल्टा पुल्टा गा रहे, कोई सुनने वाले भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करें, बुद्धि से भी गाना है, आत्मा से भी गाना है, ताकि गाने में भी क्या लगे, अच्छा लगे। तो जब भी हम गाएं प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों को सुनते सुनते वो आत्मा में भरना है। नंबर 2, उनकी आंखों से आंसू आना चाहिए। परमेश्वर उनसे गाने के द्वारा बात करना चाहिए। इस प्रकार से ये सोचकर गाना गाना चाहिए। अगर हम ऐसे ही गाना गा देते हैं, बस गा दो, बस कोई बात नहीं, टाइम मिला तो गा दो, तो वो क्या है, सही नहीं। हमारे गाना भी एक सेवा है। हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की हजूरी में। वो सेवा का असर लोगों के ऊपर होना बहुत, गाना गा देना काफी नहीं होता, उसका असर भी दूसरों पर होना जरूरी है। इसलिए इन बातों का हम ध्यान रखें। हालेलुया। आइए हम मिलकर गाएंगे। परिशुद्ध परिशुद्ध प्रभु यीशु आजा। परिशुद्ध परिशुद्ध प्रभु यीशु आजा। आशीष शक्ति देगा। हालेलुया। आशीष शक्ति देगा। परिशुद्ध परिशुद्ध प्रभु यीशु
परिशुद्ध प्रभु यीशु आजा, हमको अब आशीष अपनी दे जा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु के दिए हुए भजन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए एक और भजन प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। भजन नंबर 89। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। सब लोगों ने मिलकर गाना है और मुंह खोलकर इस भजन को हम गाएंगे, क्योंकि ये भजन नहीं है, एक क्या है, जय जयकार का नारा है। जैसे बोलते हैं जयकारा है, ये भजन, ये जयकारा है। जयकारे को कैसे गाते हैं? जोर से गाते हैं। हाँ, जोर से और बुद्धि के साथ हम इस भजन को गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते
यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। ये नारा है, ये तुरी है। हालेलुया। जब फूंकते हैं तो शैतान की नींवें डोलती हैं। हालेलुया, सिंहासन हिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार का नारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार के सामने हम बोलते हैं दलेरी के साथ, लोगों के बीच, आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। ये दलेरी एक एक विश्वासी के अंदर आना है। हालेलुया, 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 धन्यवाद। हाले तुरी फूंकना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम तुरी फूंकना है। तुरी फूंकने वाले अगर तुरी फूंकना बंद कर दें, वो याजक के योग्य नहीं रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने तुरी फूंकना आज बंद कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी तुरी को ठीक करें। हालेलुया, और फूंकना शुरू करें उसको दोबारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बल पाए, वो शक्ति पाए, वो अभिषेक पाए, वो मसा पाए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु को बोला मुझे ताकत दे। हालेलुया। रिबाला बहु शानदार बोला बाथरी रबाला बहु धन्यवाद बरिबे तबा
Shabala bandala ribala bautala ribala ba tiri ribala ba diri ribala bala ba ribala ba se bandala raga dili ribala kadiri ribala bala bala baitana rabala ba se banagadana rikai dala dala raba dala dili ribala ba shabala gari diri rikandala rabala bautala rikala gandala ribala ba ribala ba चूहे की तरह छुप कर बैठने का समय नहीं है कबदना अंदर रबला बा शांदिल रिबला बला बा से बला बला बा अपने बिल में घुस कर बैठने का समय नहीं है रिबला बदला बला बा शबला तुरी मिला है उसको बजाना है रिबला बना मना बशांदला बला बाउतर रबला बो तब उसके लिए शक्ति पाना है रिबला बाउदन रकबला बा रिबला बा तिरी रिबला बा दिरी रिबांदला रबला बा सही बला बा तिने रखांदला रबला गिरे दिखाला गरदिनी दिखाला बला बा शबला बन दिखाला बला दिरी दिबला बरा तिरी रिबला बला कादा निरिकाला बा दिबला कदा ना बदना बा तिरी रिबला बा बा सही बला उसने हमको याजक और राजा बनाया है कि बला बदना बादिरी कदा बदना बा हे याजक तेरी तुरी किधर कबला दरी कबदना बारी बेदला कदना हे याजक तेरी तुरी किधर फूकने वाली कबला बतिरी रबला बादिना कदबा रिका बदना रिकदना बतरा बादिरा कदना दिकदा लगदा निकबला बदरी कबला बदना दुकबला गदा रिकदना बदला बदरा बाबा नी बाबा बाबा शक्कना बतरा नी बाबा नी बाबा रिका बदना गदिरे कदना गदला बाबा बाबा शक्कना बाबा नी बला कबला निकदरा बला दिना ना बाबा हालेलुया 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 याजक तुरी फूकते थे दुश्मनों के अड्डे हिल जाते थे हालेलुया कबला बदना बदरा कबदना बरबा दुश्मन भागने पर मजबूर हो जाता था कबदला बदना बदना बदरा कबदना बरबा रिबदा तकदना बदना 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 लाल समुद्र दो भाग हो जाता था हालेलुया यरदन नदी भी दो भाग हो जाती थी कौन सा दुश्मन ठहर पाता था कबदला गदना कबदीरा बदगदा नबरा दुकद रगला बदना कबला बाबा 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 शाबा वो शक्ति पाए आज हालेलुया वो शक्ति पाना है कबदा लगदा निकदा नबदा कबदा रकदा नगबदा नबा दुरा बदकमा लगबा दिबर रकदा निगबा दुरा नबा बाबा बाबा लिबदा ददा दिका नखदा रकदु लबना गदना रबल दिबा लिबा बाबा बाबा शखना बाबा बाबा रिकला बाबा बाबा रिकबतना रबतुरी बिदना बल कबदा नगनबा लिबला बदा रबचुबा नकतरा बदिना बा हालेलुया 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 तुझे छुपकर रहने के लिए नहीं बुलाया कबदा लबदा रखता नबदा तुरी फूंकने के लिए बुलाया है कबदा रखला बदिरा बा निबदा बारी kana badira badana mohube dilika na haria निबदा लकति रिला बदिरा बदिरा बा बाबा hallelujah hallelujah victory in the blood of Jesus 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 hallelujah 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 धन्यवाद hallelujah hallelujah धन्यवाद hallelujah hallelujah ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ सब गाएगा ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये तूफान टल जाएगा ये तूफान टल जाएगा ये तूफान टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा
बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़, विश्वास के साथ गाए, विश्वास के साथ गाए, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर पहाड़ मैदान हो जाएगा, कोई ठहरने वाला नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
लेकिन उसके लिए मुझे आत्मा में बलवंत होना है, मुझे आत्मा में बलवंत होना है। हालेलुया। सब पहाड़ मैदान हो जाएंगे, कोई पहाड़ टिकने वाला नहीं है। पताका फहराती हुई भयंकर सेना के सामने कुछ भी टिकने वाला नहीं। हालेलुया। हर पहाड़ों को मैदान करेंगे, फजल फजल पुकारते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। लॉर्ड टीच अस टुडे। प्रभु तेरे जीवते वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें, अपनी जमीन को तैयार करें, ताकि बोया गया बीज 100 गुना फल लेके आ सके। प्रभु ने हमको बुलाया है ताकि उसमें बीज बोए। कितना बहुमूल्य मौका है, कितना कीमती समय है कि बीज बोने का समय है। हालेलुया। उस बीज को जमीन में रखने के लिए तैयार हो जाए, अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया। पूरे भक्ति के साथ, पूरे भाई के साथ जो बीज बोया जाता है वही उगता है और फल लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु को बोले मेरी जमीन को प्रभु तैयार कर, ताकि प्रभु मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में रख सकूं, दिमाग में नहीं, हृदय में रख सकूं और वो फल लेके आए। हालेलुया। एक एक जन अपने अपने लिए प्रार्थना करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूनम सिस्टर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने पिता परमेश्वर प्रभु आराधना करने के लिए सौभाग्य दिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हमने तेरी आराधना की मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमारे बदनों को खोला है मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अब पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को सुने जाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आप जानते हैं प्रभु जी हमें से सबों को परमेश्वर किस चीज की घटी है परमेश्वर। आप हमारी कमी घटियों को जानते हैं प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमारे भीतर से परमेश्वर जो भी कमी घटी है उनको निकालने के लिए सहायता कर मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरे अभिषिक्त दास को भी तेरे हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। जब वो हमसे बातचीत करे प्रभु तो पिता तेरा पवित्र आत्मा ही सिखाने वाला हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों को तेरे आगे रखते हुए मेरे परमेश्वर प्रभु। इस समय को तेरे हाथों में देते हुए प्रभु जी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने आज सुबह के समय सप्ताह के पहले दिन एक बार फिर अपने चरणों में आने के लिए हमको सौभाग्य दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। और हमारा परमेश्वर जो हमसे बात करेगा उसके द्वारा परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है, हमको बलवंत करना चाहता है। और अगर आप सच्चे मन के साथ उसके चरणों में बैठेंगे तो परमेश्वर अवश्य अपने वचनों के द्वारा आपसे क्या करेगा, बात करेगा। सच्चे मन के साथ बैठने का मतलब अपने हृदयों को तैयार करके रखना। हम यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के लिए इधर आए हैं, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में आए और वो क्या करे, फल लेके आए। इसलिए अगर फल लेके आएगा तो हम दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएंगे। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर वचन हमारे दिल में नहीं गया, हृदय में नहीं गया, तो हमारा जीवन बदलेगा नहीं। फिर हम ये गीत गा नहीं सकते, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, फिर ये गीत गाने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वचन को अगर दिमाग में आ गया तो फिर ऐसा होगा। अगर हृदय में आ गया तो फिर क्या करेगा, वो हमारे जीवन को भी क्या करेगा, बदलेगा। हमारे चाल चलन को भी क्या करेगा, बदलेगा। हमारी हर चीज को, प्रभु के वचन में लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब नहीं होगी। पुरानी बातें हमारे अंदर नहीं रहती हैं। कब नहीं रहती, जब हम परमेश्वर के वचन को किधर आने देते हैं, अपने दिल में, अपने हृदय में। हृदय से ही क्या होता है, परिवर्तन शुरू होता है, दिमाग से होता नहीं है। दिमाग से मैंने पिछली बार भी बताया था, दिमाग में रखने से क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। जैसे फ्रिज में हम क्या कर दें, फ्रिज में हम अंडे भी रख दें, दूध भी रख दें, सारा फ्रूट रख दें और हम उसको खाए ना, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो हमको ताकत नहीं मिलेगी। हम बोले फिर तुम इतने कमजोर क्यों हो, सूखी इतनी हड्डियां हो, कमजोर हो,
तो मैं बोलूं इतने कमजोर क्यों? हाँ, हमारे घर में है सब कुछ, हमारे पास दूध भी है, हमारे पास खाने के लिए फ्रूट भी है, सब कुछ है हमारे घर में, पनीर भी है, देखो फ्रिज भरा पड़ा है, तो इतने कमजोर क्यों भाई? क्योंकि खाते नहीं है। तो इसलिए हमने परमेश्वर के वचन को फ्रिज में नहीं रखना। बोलने का मतलब, फ्रिज मतलब दिमाग में नहीं रखना। किधर रखना है? अपने हृदय में रखना, उसको खाना, उसको पचाना। फिर हम क्या हो सकते हैं? आत्मा में क्या हो जाते हैं? बलवंत हो जाते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। आज के वचन के लिए थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन ध्यान से परमेश्वर के वचन का एक भी बात हमारे आपके हृदय से इधर उधर ना जाए, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जब हम कुछ पीते हैं, कुछ जूस पीते हैं या दूध पीते हैं, तो थोड़ा सा पीते, थोड़ा सा रख देते हैं? नहीं। कितना पीते हैं? पूरा पी जाते हैं, एक बूंद भी अंदर रहने नहीं। इसी प्रकार से हम भी क्या करना है? परमेश्वर के वचन को, जो हमारे लिए आत्मिक दूध है, वो क्या करना है? थोड़ा सा नहीं, बल्कि पूरा पीने से क्या आएगी? हड्डियों में ताकत आएगी, तभी हम प्रभु के पीछे चल पाएंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, समय ना गवाते हुए आज के वचन मनन के लिए पढ़ेंगे न्यायों की किताब, बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसका 4 अध्याय प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। सभी लोग जिनके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को ओपन करेंगे, चाहे कोई ऑनलाइन है, चाहे कोई कैसे भी है, न्यायों की किताब निकालेंगे, उसका 4 अध्याय और उसका प्रभु के वचन में 1 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। जब एहूद मर गया, तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। प्रभु के वचन में क्या लिखा? जब कौन मर गया? एहूद मर गया, तो क्या हुआ? इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? बुरा किया। परमेश्वर क्या करता था? इजराइलियों को परमेश्वर ने जो हुक्म दिए थे मानने के लिए, वो माना करते थे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन परमेश्वर उनके लिए, उनको बचाने के लिए किनको भेजता था? न्यायियों को भेजता था। इसराइली जब पाप करते थे तो परमेश्वर उनके खिलाफ किनको भेज? अन्य जातियों को, मुआबियों को, है ना, और अमलेकियों को, और भी बहुत सारी जातियों को परमेश्वर उनके खिलाफ भेज देता था, और वो उनको क्या कर लेते थे? कंट्रोल कर लेते थे, उनका नुकसान करते थे, जैसा कि न्यायों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब इजरायली फिर रोते थे परमेश्वर के सामने, विलाप करते थे, तो परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए किसको भेजता था? न्यायों को। एक व्यक्ति को ऐसे को भेजता था, अभिषिक्त को भेजता था, जो उनको दूसरी जातियों से क्या करता था? छुड़ाता था। बहुत लड़ाइयां होती थी पहले पुराने जमाने में, आपने सुना होगा, बहुत लड़ाइयां। इसराइलियों के खिलाफ भी कितने राजे महाराजे आकर इजराइलियों के खेतों को, इसराइलियों के सारे धन को क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे। बड़ी फौज आती थी, बड़ी फौज, जिनकी गिनती समुद्र के बालू से भी क्या होती? अधिक होती थी। अनगिनत ऊंट और घोड़े के ऊपर सवार होकर वो लोग आते थे, इजराइलियों का सारा कुछ उठाकर ले जाते थे। तो क्या होता था? परमेश्वर फिर न्यायियों को भेजता था। जब वो परमेश्वर को बुलाते थे तो परमेश्वर न्यायियों के द्वारा उनको छुड़ाता था। लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब न्यायी अपना काम करके प्रभु के पास चले जाते थे, इसराइली फिर वही काम करते थे। जैसे आजकल विश्वासी क्या करते हैं? इधर प्रार्थना में आकर थोड़े आंसू बहा लेते हैं, लेकिन मंडे तो होता ही नहीं है। संडे शाम को क्या करते हैं? अपने काम शुरू, कहीं तो घर में जाते शुरू कर देते हैं। बोलने का मतलब परमेश्वर के वचन के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं। तो इसराइली भी ऐसा करते थे। परमेश्वर उनको छुड़ाता था और न्यायियों को भेजता था, ये फिर पाप करना शुरू कर देते थे। फिर परमेश्वर इनको सजा देता था, और फिर क्या होता था? ये परमेश्वर को फिर पुकारते थे, परमेश्वर फिर इनको छुड़ाता था, फिर ये पाप करते थे। ऐसे चलता ही जाता था, लगातार इस्राएल के इतिहास में ऐसा चलता गया। लेकिन ऐसा करने के कारण इजरायलियों का कितना नुकसान भी हुआ है, आपको मालूम है ना। तो अगर हम लोग, हमारे सामने कौन सी लड़ाई है? हमारे सामने किसी जाति या धर्म या किसी राजा के साथ लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान और उसकी शक्तियों के साथ, अंधकार के महाराजाओं के साथ है। हमारी किसी मनुष्य के साथ, किसी लहू और मांस के साथ, किसी जाति के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। तो हम इस वचन को इस प्रकार से समझने के लिए जाएंगे। तो एहूद जब मर गया तो क्या हुआ? इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा किया। आगे पढ़े। इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था और अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ। ये जो सेनापति था सीसरा, इसका नाम था। परमेश्वर ने
इनके अधीन किनको कर दिया? इजराइलियों को कर दिया। इसके कितने रथ थे? 900 रथ। 900 लोहे के रथ थे। लोहे के रथ, आम रथ नहीं, लोहे के रथ जिसको कुछ नहीं होता। 900 रथ थे लोहे के। तो क्या था, आगे पढ़ो। और वे इसराइलियों का 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। इजराइलियों पर अंधेर करता रहा। कितने साल? 20 साल। इजराइलियों ने पाप साल किया होगा, 2 साल किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने सजा कितने साल दी उनको? 20 साल। ऐसा है परमेश्वर, सोच के देखो। इधर से परमेश्वर का स्वभाव हमको क्या होता है मालूम होता है। इनको ना जाके अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, इस कमरे के अंदर ले जाओ। अंजना तुसी ले जाओ, उत्ते बैठ जाओ। हाँ, उत्ते आराम में बैठ जाओ। तो 20 साल इजराइलियों के ऊपर क्या किया? अत्याचार किया इसने। तो मैं बोलता हूं कि बाप थोड़ी देर किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने 20 साल की सजा दी। और इजराइलियों को प्रार्थना करते करते कितने साल बीत गए? 20 साल बीत गए। परमेश्वर ने 20 साल बाद इनकी प्रार्थना सुनी। सोच के देखो, रोते रहे होंगे, प्रभु हमें बचा ले, इनसे बचा ले। ऐसा है परमेश्वर। इधर से परमेश्वर का स्वभाव हमको मालूम होता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर देते हैं काम, लेकिन फिर प्रार्थना जल्दी असर कई बार करती नहीं है। 20 साल लग गए। और भी आगे हम देखते हैं तो परमेश्वर कितने कितने साल इजराइलियों को क्या रखता था? इनके अधीन रखता था। आगे पढ़िए। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, लपीदोत की स्त्री दबोरा जो क्या थी? नबिया थी, हाँ, इसराइलियों का न्याय करती थी। इजराइलियों का क्या करती थी? न्याय करती थी। परमेश्वर ने न्याय दिया इनको। वो भी कौन? स्त्री। क्यों? पुरुषों में कोई नहीं है? बोलो। इजराइलियों की हालत, इजराइलियों के पुरुषों की हालत इतनी खराब हो गई कि परमेश्वर को क्या करना पड़ा? स्त्री को एक स्त्री को चुनना पड़ा। आप समझते हैं, कई हमारे समाज में तो लोग समझते हैं स्त्री कुछ नहीं कर सकती, वो तो घर में खाना ही बना सकती है, वो घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहेगी, वो नहीं कुछ कर सकती। लेकिन परमेश्वर स्त्रियों को, लड़कियों को किस प्रकार से अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इधर परमेश्वर के वचन में सबूत मिलता है। दबोरा नाम की एक बहन है जो लपीदोत की पत्नी है, शादीशुदा है। वो क्या करती थी? इजराइलियों का क्या करती थी? न्याय करती थी। आगे। वह अप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। हाँ, वो खजूर के तले बैठा करती थी। हाँ, और इसराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। इजरायली लोग जो अपने आप को दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम कौन सी है? इजराइली। सबसे ज्यादा IQ लेवल उनका ज्यादा है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। वो लोग एक औरत के पास जाते थे, क्या करने के लिए? न्याय करवाने के लिए। औरत से पूछते थे। आजकल औरत से पूछेगा कोई? बोलेगा इसको क्या पता, रोटी बनाने के सिवाय, आटा गूंथने के सिवाय कुछ नहीं पता। किससे पूछो? किसी आदमी के पास जाओ, किसी बड़े आदमी के पास। लेकिन वो बहन क्या करती थी? उनका न्याय या करती थी। आगे। उसने अबीनोआम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। इसने किसको बुलाया? बराक को बुलाया। बराक भी क्या है? इजराइल में क्या है? एक व्यक्ति है। उसको जब बुलाया क्या करने के लिए? उनके ऊपर हमला करने के लिए। 10,000 लोगों को क्या बोल रही है? प्रभु के वचन के अनुसार ये बहन बोल रही है 10,000 लोगों को लेके आ, ताकि हम उनके सेनापति सीसरा, जो कि बहुत ही भयंकर एक सेनापति है, उसके कितने रथ हैं? 900 लोहे के रथ हैं। उनके खिलाफ हम क्या करें? हमला करें, ताकि इसराइलियों को छुड़ाया जा सके। इसराइलियों की हालत खराब है बहुत। तो इसराइली जब डर के मारे बैठे, आगे हम वचन जब बुधवार को प्रभु चाहेगा तो देखेंगे किस प्रकार से इसराइलियों की हालत थी। तो इसराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने दबोरा को बोला 10,000 बंदे इकट्ठे करके किसके खिलाफ चढ़ाई करो? और सेनापति कौन? बराक को बुलाया। जब बुराक को बुलाया तो आगे क्या हुआ? आगे पढ़े जल्दी से। बराक ने उसने कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा। हाँ, बुराक क्या बोल रहा है? मेरे संग चलेगी। अगर तू मेरे संग चलेगी तो जाऊंगा। इसका मतलब? नहीं तो नहीं जाऊंगा। इसका मतलब वो डर गया। उसके अंदर भी क्या है?
अभिषिक्तों के अंदर भी उस समय कितना डर था, सोच के देखो। इसराइल की हालत देखो कितनी खराब, पतली हो चुकी थी। वो भी क्या कर रहा है? लड़ने से डर रहा है। कितना डर इनके अंदर समाया हुआ है। मतलब इजराइल का जो मेन व्यक्ति है वो भी कितना डरपोक है। बाकियों की हालत तो कैसी होगी सोच के देखो, उनकी तो हालत पतली हो गई होगी। इतना मेन व्यक्ति जो है, लड़ने के लिए आगे जाने वाला व्यक्ति कितना डरपोक है। वो एक स्त्री को क्या कह रहा, तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। जैसे बच्चे कह देते हैं मेरे साथ चलोगे गली में तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा बाहर। कहीं तो बाथरूम में नहीं जाते रात के समय डर के मारे। तो कितना डरपोक है ये, सोच के देखो। कौन? बाराक, इसराइली व्यक्ति है। आगे, नहीं तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। आगे उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। हाँ, परमेश्वर ने फिर भविष्यवाणी के द्वारा क्या बोला? कहता तू जाएगा ठीक है, लेकिन इसमें तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तूने क्या कर दिया? मना कर दिया। तू डर गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये काम था, लेकिन तूने ये नहीं किया और किसको बोल दिया? मेरे साथ चलो तभी मैं करूंगा ये काम। प्रभु ने बोला फिर तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, है ना? दबोरा के द्वारा बोला। तो क्या होगा? आगे पढ़े। क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। यहोवा औरत के अधीन कर देगा उसको। तू किसी काम का नहीं रहने दे। तू अगर तू डरता है तो तू रहने दे। परमेश्वर औरत के द्वारा मारेगा इसको। परमेश्वर किसी, बोलने का मतलब परमेश्वर किसी कमजोर के द्वारा भी काम कर सकता है। यह मत सोचना कि बहुत शूरवीर योद्धा ही चाहिए उसको, बहुत बड़ा कोई आत्मिक तौर पर देखे बहुत बड़ा पास्टर चाहिए बहुत बड़ा काम करने के लिए। परमेश्वर किसी भी विश्वासी को क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है अपने काम के लिए। परमेश्वर के अंदर शक्ति है ये। तो आगे, तब दबोरा उठकर बाराक के संग के देश को गई। तब बाराक ने जुबलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए। 10,000 पुरुष चढ़ गए। और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उस केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे अपने को अलग करके केदेश के पास के सानीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। बस। तो इधर क्या है, जिस आदमी को मौका मिला था उसने जाने के लिए तो चला गया, लेकिन क्या कर दिया? उसने साथ लेके जाने के लिए बोल दिया। तो उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उसकी महिमा नहीं की, लेकिन किसी और स्त्री के द्वारा अपनी महिमा परमेश्वर ने कर दी। इसको एक मौका था ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा। लेकिन ये बंदा क्या हो गया? डर गया। अपने सम्मान जो परमेश्वर के द्वारा इसको मिलना था, जो औधा परमेश्वर के द्वारा इसको मिलना था, इसने खो दिया। उसको एक मौका खो दिया। हमें भी परमेश्वर बहुत बार क्या देता है? मौका देता है उसका काम करने के लिए, शैतान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों को गवाही देने के लिए। लेकिन हम क्या हो जाते हैं? कई बार डर जाते हैं। मुझे कुछ ऐसे बोलेगा, मुझे कहेगा तू कौन है, ये ऐसे करके डर जाते हैं। यीशु का नाम ही मुंह से लेना क्या होता है? डर लगता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? परमेश्वर आपसे काम लेकर किसी और को दे सकता है। इसमें खतरा है, मैं आपको बोलता हूं, सच है ये बात। जैसे महिमा किसको मिलनी थी? बाराक को, लेकिन मिल किसको गई? याएल नामक स्त्री को मिल गई। आगे देखते हैं तो, है ना? आगे, जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोआम का पुत्र बाराक ताबोर, सीसरा को, ये जो सेनापति था, उसको समाचार मिल गया कि इसराइली लोग क्या आ रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए। उसने भी क्या किया? अपने 900 रथ इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके क्या कर रहा है? युद्ध के लिए आ रहा है। पढ़ो इसको आगे। और अपने संग की सारी सेना को, सारी सेना, कितनी सेना को? सारी सेना को लेकर आ गया वो। अन्य जातियों के हरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिससे यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सानी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। तब क्या होगी? घोर लड़ाई शुरू होगी। क्या शुरू हो गया? आमने सामने सीसरा की सेना और इधर
बराक और साथ में कौन है? दबोरा, और साथ में परमेश्वर खुद है। सीसरा की बड़ी सेना है, कितने रथों के साथ? 900 रथ सिर्फ लोहे के हैं, सिर्फ लोहे के, बाकी रथ तो कितने अनगिनत होंगे। और कितनी बड़ी सेना है, घोर लड़ाई शुरू। इतनी लड़ाई शुरू होगी कि परमेश्वर ने क्या किया, सीसरा और उसकी सेना को इस्राएल के सामने क्या कर दिया? घबरा दिया। वो घबरा गए, उनको डर लग गया। किनसे? इजरायलियों से। लेकिन अंदर काम कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। लड़ाई घोर जब हो रही है, क्योंकि इस्राएली परमेश्वर की मान कर आए थे। तो ये क्या आगे आगे क्या हुआ? आगे पढ़े जल्दी से। सीसरा रथ पर से उतर के पांव भाग चला। सीसरा साहब को क्या हो गया? डर इतना डर आ गया कि रथ से उतर गया। रथ से उतर के उसने बोला अब मैं सेफ नहीं। कौन से रथ पे बैठा है? लोहे के रथ पे बैठा है। लोहे के रथ पे बैठे बैठे डर लग रहा है इसको। किसने डाल दिया डर? परमेश्वर ने भय डाल दिया इसके अंदर। उसने बोला अब तो मैं बचने वाला नहीं। उधर से क्या हुआ? रथ से उतरा और सीधा ही भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू किया तो क्या हुआ? और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया। बाराक ने बहुत पीछा किया बेचारे ने, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। बाराक सोचता होगा मैं मारूंगा इसको, ताकि मौका किसको मिले? महिमा का। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा था तो क्या बोल रहे थे? शाऊल ने कितने को मारा? हजारों को, 10,000 को। तो लेकिन दाऊद ने कितनों को मारा? किसका नाम महिमा हो गई? लेकिन इसने सोचा आज सीसरा को मैं क्या कर दूंगा, मार दूंगा। पीछे पीछे भाग रहा, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। वो किधर चला गया? आगे पढ़ो। और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई। और एक मनुष्य भी ना बचा। एक भी बंदा नहीं बचा। सोच के देखो, इतनी बड़ी सेना है, उसमें एक भी, कोई ना कोई तो लुक ही जाता, छुप ही जाता ना। एक भी बंदा नहीं बचा। परमेश्वर यहोवा खुद उनके लिए लड़ा था। किनके साथ? सीसरा और उसकी सेना के साथ। ऐसे आज भी परमेश्वर हमारे साथ होकर लड़ना चाहता है, लेकिन हम तो डरते हैं, हम तो तैयार ही नहीं है। आगे। परंतु सीसरा पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। याएल नामक एक स्त्री थी, उनके घर में जाकर क्या हो गया? उसके डेरे में छुप गया, जाकर भाग गया। आगे। क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी से में मेल था। तब याएल सीसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने वो औरत को परमेश्वर ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, जरा ध्यान से सुनिए। औरत को इस्तेमाल किया। एक को क्या हुआ? सीसरा जब भागता भागता उधर आया तो उसने क्या किया? औरत आगे आकर, याएल नामक जो औरत है, क्या नाम है? याएल ना जी। हाँ। उसने क्या किया? उसको भेंट की उसके साथ। आगे। भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु आ, हे मेरे प्रभु आ, क्योंकि वो तो दौड़ता दौड़ता आ रहा है। हाँ, आगे। मेरे पास आ और ना डर। तब वे उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। वो जब उसके घर में घुसा, और तो घर में मुझे लगता कोई नहीं होगा, तो उसने उसको बुला लिया। बुलाकर क्या कर दिया? उसके ऊपर कंबल डाल दिया। उस सीसरा के ऊपर, जो सेनापति था, उसके सिर के ऊपर, चेहरे के ऊपर कंबल डाल दिया। हाँ, आगे। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। मुझे थोड़ा पानी पिला। उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसको दे दी। उसे दूध पिला दिया। चलो, उसको उड़ा दिया। उसको क्या कर दिया? कंबल उड़ा दिया। कंबल उड़ के सो गया। ध्यान से सुनना। हाँ। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह। डेरे के द्वार पर उसने कहा, ध्यान रखना, डेरे के द्वार पर खड़ी रहना। पीछे कौन आ रहा है? पीछे कौन आ रहा है? बराक अपनी सेना के साथ पीछे आ रहा है इसको पकड़ने के लिए। आगे। और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। कहता कोई पूछे, बोलना कोई नहीं, क्योंकि पीछे सेना आ रही है। आगे। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली। हाँ, वो याएल ने क्या किया? उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, एक खूंटी ली। खूंटी मतलब कील के जैसे, कील होता है ना, लंबा कील, ऐसे लिया, खूंटी ले ली। और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया। एक हथौड़ा चक लिया, एक हथौड़ा उठा लिया। हाँ। और दबे पांव उसके पास जाकर, दबे पांव, वो तो कंबल लेकर सो रहा है, लेकिन ये दबे पांव आई है क्या लेकर? एक खूंटी, तीखी खूंटी, और एक बड़ा हथौड़ा लेकर आई है। हाँ। उसके पास जाकर खूंटी को क्या किया? उसके कनपट्टी पे रख दिया, यहाँ पे। हाँ, ऐसा ठोक दिया, ऐसा ठोका उसको कि खूंटी पार होकर भूमि में धस गई, धरती के अंदर धस गई। इतने जोर से ऐसे रखकर उसके कान के ऊपर से इतने जोर से हथौड़ा मारा
कि वो उसके सिर में से निकलकर धरती में क्या हो गई, धस गई। ऐसे काम किया। सोच के कितना देरी का काम है। एक औरत ने कर दिया। देख लो, इतना खतरनाक सेनापति सीसरा, राक्षस जैसा आदमी, उसको क्या कर दिया उसने उधर ही। पढ़ो आगे। वह तो थका था, वो तो थका हुआ था, इसलिए हाँ, गहरी नींद में सो रहा था। गहरी नींद में सो रहा था, हाँ, अतः वह मर गया। अतः वो क्या हो गया, इसी प्रकार से मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर, प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर निर्बलों से अपने काम को क्या करता है, करवाता है। अगर आप अपने आप को बलवंत समझेंगे, परमेश्वर आपसे काम नहीं लेगा। लेकिन आत्मिक तौर पर अगर आप परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं निर्बल और कमजोर हूं, अंदर से आपको बलवंत करेगा। तो क्या किया इसने, एक खूंटी के साथ उसको क्या कर दिया, थोड़ा मारकर उधर ही खत्म कर दिया, मार दिया। ऐसे ही परमेश्वर हमसे भी काम लेना चाहता है, क्योंकि सीसरा क्या था, थका हुआ था। शैतान भी क्या है, हारा हुआ प्राणी है, हारा हुआ। उसकी सारी शक्ति को क्या कर लिया गया, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसके सिर को कुचल दिया। मरा हुआ सांप है वो, क्या है, मरा हुआ नहीं बोलेंगे, जख्मी या कुचला हुआ सांप। जिसका सिर कुचला हुआ सांप को वो कुछ कर सकता है नहीं। हाँ, पूंछ जरूर हिलाता है उसको। कईयों को पूंछ हिलने, जब हिलती है तो क्या लगता है, डर लगता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कल्वरी क्रूस पर बनाया है। अब छोटे से छोटा विश्वासी भी क्या कर सकता है, उसके सिर को कुचल सकता है। जैसे सीसरा के सिर को क्या कर दिया, एक नॉर्मल स्त्री ने फोड़ डाला, क्या करके, एक हथौड़े के साथ खूंटी ऊपर रखी, आराम से कुछ भी करने के, खूंटी रखी बस ऊपर, जोर से मारा, क्या हो गया, हर पार। ऐसे हम भी शैतान को हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अधीन है, प्रभु के वचन में लिखा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, फिर क्या करो, शैतान का क्या करो, सामना। शैतान तुमसे क्या हो जाएगा, शांति का परमेश्वर आप ही शैतान को तुम्हारे सिर के नीचे क्या कर देगा, तुम्हारे पैर के नीचे क्या कर देगा, कुचलवा देगा। कौन, परमेश्वर। परमेश्वर कुचलवाएगा। जिस प्रकार से सीसरा के सिर को क्या कर दिया, उस बहन ने क्या कर दिया, कुचल डाला, फोड़ डाला, उसी प्रकार से हम भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पाता है शैतान हमारा। प्रभु के वचन में लिखा, तुझे कोई हानि ना होगी। बस हम बराक की तरह क्या होता है, डर जाते हैं। कई बार डरना नहीं है, वो बहन डरी नहीं, देखो सोच के देखो, वो भी डर सकती थी ना। सीसरा है, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मेरे को तो काट डालेगा भी ये, लेकिन उसने बिना डरे क्या कर दिया, सीधा रखा और क्या कर दिया, सिर के ऊपर मारा और खत्म। उसी समय वो थका। इसी प्रकार से शैतान भी हारा हुआ है, थका हुआ है, हमारा कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने शैतान को हमारे सामने सीधा नहीं भेजा है, कुचल कर क्या किया है, भेजा है। तो सीधा भेज देता तो, हाँ बोलिए ना, सीधा भेज देता तो फिर कुछ भी हम नहीं कर पाते, फिर वही करता जो करता। इसलिए परमेश्वर ने क्या करते, कुचल कर हमारे सामने रख दिया। इसलिए शैतान से हमको डरने की जरूरत नहीं है, सीसरा की तरह। ठीक है, आगे पढ़ो अभी वचन को। न्यायों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। तू चरवाहों की का सीटी बजाना सुनने को भेड़ शालों के बीच, कितना पढ़ रहे, 16। हाँ, इसका 16 से पहले आप एक और वचन पढ़ दें। हाँ, 5 का 16 पढ़ रहे हैं ना। एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, 15 से पढ़ते एक बार। और इसाकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, जैसा इसाकार वैसा ही बराक भी था, उसके पीछे लगे हुए 14, 15, 16। हाँ, अप्रेम में से वह आए जिसकी जड़ अमालेक में है, वह बिन्यामीन तेरे पीछे तेरे दलों में, माकीर में से हाकिम और जबलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। और इसाकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, जैसा इसाकार वैसा ही बराक भी था, उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झटपट गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। बस तो इधर कुछ गोत्र भी किधर गए हैं, किसके साथ, इजराइलियों के साथ गए। गोत्रों के नाम लिखे, वो गोत्र भी लड़ने के लिए साथ में गए हैं। लेकिन हम एक वचन जब आगे पढ़ते हैं, उधर हमको कुछ मालूम होता है। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से 5 अध्याय इसका 26 वचन, 23 पढ़ेंगे। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो,
इसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को शूरवीरों मेरोज को क्या दो, श्राप दो। इधर दबोरा और बराक क्या गा एक गीत गा रहे हैं, लेकिन इधर श्राप दिया जा रहा है, मेरोज को श्राप दिया जा रहा है। मेरोज असल में क्या है, एक नगर है, एक सिटी है। इसको प्रभु का दूत क्या बोल रहा, श्राप दो इनको। क्यों श्राप दो, श्राप क्यों देने के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि जब लड़ाई चल रही थी ये लोग साथ में नहीं आए, इनको जो करना चाहिए था वो काम किया नहीं। तो इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ क्या किया, पाप किया। पाप क्या, किस प्रकार के होते हैं पाप? दो तरह के पाप होते हैं। एक पाप होता है जो हम करते हैं, ठीक है ना, करके पाप करते हैं। एक काम वो होता है जो हम कुछ किए भी, जो काम हमको करना चाहिए वो नहीं करते, वो भी पाप है, समझे ना। एक पाप हम क्या करते हैं, गलत काम जब करते हैं वो होता है, ठीक है, वो पाप होता है। दूसरा, सही काम हमारे सामने करने के लिए पड़ा है, हमको पता है हमने करना है, लेकिन वो हम करते नहीं, वो भी क्या है, पाप। इन्होंने, मेरोज ने क्या किया, जब इजरायली लोग लड़ने के लिए जा रहे थे इनका साथ नहीं दिया, ये उधर लड़ने के लिए साथ में नहीं गए, खड़े इनके साथ नहीं हुए। परमेश्वर की आत्मा ने क्या बोला, इनको क्या दो, श्राप दो। कितनी खतरनाक बात है, सोच के देखो। आज भी हमारी लड़ाई किसके साथ है, शैतान और उसकी सेना के साथ, अंधकार के महाराजाओं के खिलाफ। इजरायली जैसे उनके साथ लड़ रहे थे, ऐसे हमारी लड़ाई आज शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। अगर एक विश्वासी प्रभु के पीछे चल रहा है, वचन सुन रहा है, गीत गा रहा है, संडे को आ रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, लेकिन लड़ाई में साथ नहीं रहता, तो आशीष मिलेगी? बोलिए। ये नहीं हमने वचन सुन लिया बस, हाँ सुन लिया, मुझे पता चल गया, मुझे आता है, ये भी आता है, वे भी आता है। ऐसा करने से काम, जब लड़ाई का समय है तो हमको भी क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए। लड़ाई किस प्रकार होती है, बोलिए ना, कैसी लड़ाई, कैसी लड़ाई? लड़ाई क्या है, देखो हम सब क्या है, आत्मिक युद्ध में है। हमको प्रार्थना के द्वारा भी क्या करना है, युद्ध को जीतना है। प्रार्थना, ये नहीं सुबह और शाम प्रार्थना कर लिया अपने खाने पीने के लिए, जीने के लिए, वो नहीं, वो तो सारी जातियां भी करती हैं। हमको पर्सनल प्रार्थना, मैं आपको बोलता हूं पर्सनल प्रार्थना क्या होती है, लड़ाई में हमको जीत देने के लिए। प्रार्थना में भी बैठ के हम क्या करते हैं, लड़ते हैं। लड़ते कि नहीं लड़ते? जैसे जब मूसा के हाथ थक गए, जब मूसा हाथ ऐसे करके खड़ा था तो क्या हो रहा था, इस्राएल क्या हो रही थी, हाथ करके खड़े तो इस्राएल जीत रही थी। लेकिन जब मूसा के हाथ थक गए तो हारने लग गए, तो फिर क्या हुआ, हारून और हूर ने क्या किया, मूसा के दोनों हाथों को क्या करके रखा, ऐसे पकड़ के रखा, इस्राएली युद्ध जीतना शुरू हो गए। इसी प्रकार से हमें भी एक एक विश्वासी, ये तो पास्टर जी का काम है प्रार्थना करना और गवाही देना, लोगों को वचन बताना, ये भी किसका काम है, किसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो रोटी बनाओ, खाओ और सो जाओ, बस यही काम है हमारा। और संडे को पास्टर जी के सामने ऐसे ऐसे करो बस, हाँ जी पता चल गया हमें भी। ये नाटकबाजी चलने वाली नहीं है। हमको भी क्या करना है, इस युद्ध में साथ बराबर देना है। क्योंकि मेरोज जो है ये भी इजराइल में था, इनको भी उस सिटी को आना चाहिए था, उस नगर को, लेकिन ये आए नहीं। परमेश्वर ने क्या दे डाला इनको, श्राप दे डाला। सोच के देखो, परमेश्वर के वचन को जब भी हम देखते हैं उसके स्वभाव हमको मालूम होते हैं। आमतौर पे हम लोगों ने क्या समझ लिया, यीशु मसीह को क्या समझ लिया, अपनी सुख शांति के लिए यूज करने की चीज समझ लिया। क्या समझ लिया, सुख शांति के लिए इस्तेमाल करने वाला एक गुरु समझ लिया। सुख शांति दे, हमें बचा के रख, हमारा सारी जरूरतों को पूरा कर, बस इतना तक। मेरे भाई धोखे में कोई ना रहे। हमारा काम आपको सत्य वचन बताना। ऐसा करने से आपको कोई आशीष नहीं मिलती है। आशीष तब मिलेगी, लूट कौन बांटता है, जो लड़ाई में गया था। सबको लूट मिलती नहीं। जब लड़ाई में जाते थे इस्राएली लोग, तो जो जाते थे उनको ही लूट मिलती थी, उनको ही माल मिलता था। अगर आपको भी आत्मा के भरपूरी चाहिए, अगर आप भी आत्मा के वरदानों को चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं मैं अपनी नंगी आंखों से परमेश्वर मुझे आत्मिक जगत दिखाए, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, माल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आत्मिक धन ऐसे मिलते, आप ही बोलते मैं बाइबल खोलूं और मुझे वचन
एकदम समझ आना शुरू हो जाए। समझ क्यों नहीं आ रहा वचन? बाइबल तो खोलते कुछ पल्ले पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? क्यों नहीं पढ़ता पल्ले? पढ़ रहा हूं, कई लोग बोलते लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, समझ में आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार ही सुनना तो चाहते हैं, प्रार्थना में तो आना चाहते हैं, आ जाते हैं, लेकिन प्रभु के काम को करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने क्या बोला? इस वचन को दोबारा पढ़ ले, 23 को। यहोवा का दूत जी कहता है जी कि मेजोर को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, हाँ। क्योंकि वह यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को ना आए। करने को ना आए, यहोवा की सहायता करने को, इजराइलियों की सहायता करने को बीच में नहीं आए। ये सिद्धांत किधर दिखता है? सीधा अगर नए नियम में देखें तो ये सिद्धांत नए नियम के साथ अगर इसको हम मिलाते हैं, मैच करते हैं, तो नए नियम में आपने सामरी व्यक्ति के बारे में सुना होगा, दयालु सामरी, जो एक व्यक्ति को डाकू पकड़ लेते हैं, रास्ते में जा रहा था, जब रास्ते में जा रहा था तो उसको मार मार कर क्या कर देते हैं? घायल कर देते हैं। जब घायल कर देते, वो पड़ा है रास्ते में, जब वो पड़ा है तो याजक भी आया, लेवी भी आया, ये सब आए, इन्होंने देखकर उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। छोड़ो, पता नहीं क्या किया होगा इसने, मरने दो उसको, मरता तो। हम तो किधर जा रहे हैं? हम तो आराधनालय में जा रहे हैं, हम तो खुदा की क्या करने किए जा रहे हैं? आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हम तो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, हम क्यों इसको छेड़े? रहने दो, मरता तो मरने दो इसको। उधर ही छोड़कर भाग गए। लेकिन उधर कौन आया? एक सामरी व्यक्ति आया, उसने क्या किया? उसको उठाया और उसको सराय में ले गया, उसका इलाज करवाया, अपने खर्चे से किया, करके उसको क्या किया? उसको तंदुरुस्त करवाया। तो ये है सिद्धांत, ये सिद्धांत है। परमेश्वर ऐसे सिद्धांत के लोगों को चाहता है। ध्यान से सुनना। अभी इसका आत्मिक अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आत्मिक अर्थ ये है, शैतान ने कितने लोगों को घायल करके लूट कर फेंका हुआ है, मालूम है आपको? हम अपनी गलियों में, मोहल्लों में देखते हैं, बाजारों में देखते हैं, शैतान उनको लूट रहा है, दुष्ट आत्मा उनको तंग कर रही है, कितना उनको बर्बाद करके रखा हुआ। लेकिन हम लेवी और उन फरीसियों की तरह क्या बोल रहे हैं? मरने दो, हमें क्या है, मरता तो मरने दो, देखो ये कर रहा है, देखो ये क्या ड्रामा कर रहे हैं। हम हंसते हैं उनको देखकर, है ना, उनका मजाक उड़ाते हैं, ये समझते हैं। लेकिन उनको, आपको अगर आत्मिक तौर पर, अगर आप आत्मिक तौर पर जिंदा है तो आपको मालूम होगा, इनको शैतान ने पकड़कर क्या किया हुआ है? रखा हुआ, बंदी बना कर शैतान इनको लूट रहा है, इनको जख्मी करके, इनको डरा कर रखा हुआ है शैतान ने। घर में बाहर हम देखते हैं कैसे नींबू लटके हुए, मिर्ची लटकी हुई है ना, देखते हैं। और घर में बाहर भूत लटका हुआ है एक बाहर, है ना। लोग कितने डरे हुए, कौन कौन से बाहर क्या नहीं करते, वो झाड़ू नहीं लगाते, कभी नाखून नहीं काटते, कभी बाल नहीं कटवाते, कभी कुछ नहीं, कपड़े नहीं धोते, कई बार तो नहाते ही नहीं है। मैंने सुना कि कई लोग क्या नहीं करते, वीरवार के दिन साबुन नहीं लगाते, मैंने सुना खुद, साबुन से नहीं नहाते, हाँ, सर भी नहीं धोते, बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? डरे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? देखो ऐसे कर रहे हैं, हंसते हैं, हाँ देखो ये पागल है। भाई पागल कहने की बात नहीं है, हमको क्या करना है? लेवी और उन याजकों की तरह नहीं करना, हमको सामरी व्यक्ति की तरह करना है। क्या करना? उनका इलाज करना है, उनको उठाना है। क्या करना? उठाने का मतलब उनको उधर कीचड़ से क्या करना है? निकालना है और उनका इलाज करना है। इलाज कैसे होगा? वचन बताने से, अपनी जेब से खर्च करके भी। कई बार हम जेब से खर्च करना नहीं चाहते, ऐसे ही हो जाए, ऐसे भी नहीं चलता काम। कई बार हमको फाइनेंशियली भी क्या करना पड़ता है, कई बार हमको स्पिरिचुअली भी करना पड़ता है, आत्मिक तौर पर भी करना पड़ता है। इस प्रकार से हमको क्या करना? उनका इलाज करना। धर्मी व्यक्ति कौन ठहरा उनमें? लेवी में या उन याजकों में या सामरी में से? परमेश्वर ऐसे सामरियों को आज ढूंढ रहा है। व्यक्ति चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है आप क्या करें? दूसरों के लिए जिए। अभी हम अपने लिए जी रहे, बपतिस्मा लेने के बाद हम अपने लिए जीते? किसके लिए जीते? हम में से कितने लोग अपने लिए जी रहे? अपने लिए जीने के कारण हमारे अंदर क्या है? डर है। सामरी को बचाने से पहले, उस व्यक्ति को बचाने से पहले याजक भी आया था और दूसरा कौन आया था? लेवी आया था। उनके अंदर क्या था? डर था, घमंड नहीं, डर था। कहीं हमें ना लपेट दें, कहीं हमें ना डाकू आकर पकड़ रहे, कुछ और बात, हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारा खर्चा हो जाएगा, है ना। इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। हम इसको कहां लेके जाएंगे? छोड़ो परे, हम पंगे में थोड़ी ना पड़ना है। इसलिए परमेश्वर हम में से एक एक व्यक्ति को क्या कहता? हमारा काम क्या है? तुरही फूंकना,
परमेश्वर का वचन लोगों को बताना, दूसरा उनके लिए क्या करना, आंसू बहाकर प्रार्थना करना। कोई मुश्किल काम है? परमेश्वर यह बोल रहा कि पहाड़ पर चढ़ के नंगे पांव जैसे राहुल गांधी की तरह क्या करो, भारत जोड़ो यात्रा में किधर से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर जाओ, ऐसा बोला प्रभु ने। कोई मुश्किल काम है क्या? कितने लोग बोलते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है और उनको क्या करना है, जब भी आपको परमेश्वर का आत्मा बोलता है उनको वचन बताना है। प्रभु आपको बचाना चाहता है। मुश्किल भारी काम है नहीं ना, लेकिन हम करते उसी की वजह से हमारे ऊपर आशीष की जगह क्या आ जाता है, आता है। सही है बात। इसलिए कृपया करके परमेश्वर के प्रभु के आत्मा ने जो हमें दिया, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है ना, इस वचन को मनन करना है और अपने लिए क्या करना है। अगर आप लूट बांटना चाहते, लूट बांटने का मतलब परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक वरदानों को चाहते हैं, तो आपको भी क्या करना, मैदान में आना। सिर्फ वचन सुनने से, सिर हिलाने से, ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हर विश्वासी एक बहुत भारी आत्मिक लड़ाई में है। शैतान कितनों को बांध कर किधर लेके जा रहा है, नरक की आग में लेकर जा रहा है। कितनों को, हर रोज कितने व्यक्ति मरते हैं। कोई नशे में मर गया, कोई किस प्रकार से मर गया, किस प्रकार से मर गया। नरक की आग भरती जा रही है। वो सारा वो जो एरिया है, वो आधो लोग है, वो भरता जा रहा है। उसने मुंह खोला हुआ अपना, कितने गिर रहे हैं ऊपर से, कितने गिर रहे हैं, भरा पड़ा वो। लेकिन हमको कोई चिंता, बड़े मजे से सो रहे हैं, बड़े मजे से खा रहे हैं, कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं। हमारे आंख से तो आंसू निकलता ही नहीं है। अगर निकलेगा भी अपने लिए निकलेगा, मेरे को ये हो गया, मेरा सिर दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे ये, ऐसा नहीं। हमको दूसरों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है और दूसरों को परमेश्वर का वचन हमें बताना। जो काम हमको मिला उस लड़ाई में हमने भी हाथ बटाना है। इसलिए प्रभु के वचन में दूत के द्वारा परमेश्वर ने बोला, मेरोज को क्या करो, जब लड़ाई का समय था, लास्ट बात बता के प्रार्थना करो। लड़ाई का समय था, राजाओं का क्या काम होता है, लड़ाई में आगे जाना। लेकिन दाऊद महाराज क्या कर रहे थे, बड़े मजे से सो रहे थे। किनको आगे भेज दिया, अपनी सेना को और सेनापति को भेज दिया, योआब वगैरह को आगे भेज दिया, लेकिन खुद नहीं गया, सोया रहा। सुबह से लेकर शाम तक सोया रहा। वचन में लिखा प्रार्थना भी नहीं की उसने, सोया रहा। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, आज सोए रहते हैं कि प्रार्थना भी नहीं करेंगे, आज तो छुट्टी है, आज कहां कोई जाना थोड़ी ना, आज सोए रहते हैं। कई लोग करते हैं ना ऐसा। दाऊद ने भी ऐसा किया, सोए रहे। क्या हो गया, आ गया परीक्षा में। शैतान कहता आजा बेटा, अब तूने मेरी इच्छा के अनुसार काम किया है। कितनी भारी सजा दाऊद को मिली, सोच के देखो। वचन में आज भी हम पढ़ते हैं, श्राप ही था एक तरह का, सजा थी परमेश्वर की उनके ऊपर। कितनी बड़ी सजा उसके सिर के ऊपर आ गई। फिर क्या कर रहा, पहाड़ों में दौड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। बाद में रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले से क्या कर लें, जो प्रभु ने आपको काम दिया है वो काम को करने के लिए लड़ाई में उतर आए। लड़ाई ये नहीं मैं बोल रहा आगे से आप तलवार लेके आना, ये नहीं। क्या करना है, अपने घर में बैठकर जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना, समय निकालकर। सोते वक्त नहीं, प्रभु उनको बचा लो, प्रभु नींद आ रही है बस सोने। इतना नहीं, ऐसे नहीं भाई, आंख में से आंसू आना है। आंसू नहीं है तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। दर्द के साथ प्रार्थना करना है। दूसरा, लोगों को परमेश्वर का वचन बताना। ये काम करोगे तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहेगी, जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता। अन्यथा कोई फायदा नहीं, परमेश्वर से आप कुछ नहीं पा सकते। दुनियावी लोगों की तरह आप अन्य जाति रहोगे, और जब सिंहासन के सामने जाकर खड़े होकर प्रभु बोलेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वाले मुझसे क्या हो जाओ, ये होने वाला। इसलिए कृपया करके इन वचनों को समझें, अपने जीवन को देखें, मैं कर क्या रहा हूं, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। मेरोज को श्राप दो करके क्यों बोला गया, जो काम तुझे मिला था तूने किया नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उधर लोग लड़ाई में उतरे हुए, सिसरा के साथ एक घोर युद्ध चल रहा। मिरोज के लोग बड़े मजे से खा पी रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, खा पी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने जब देखा तो उनसे घृणा की
हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने देखकर उनसे घृणा की। लड़ाई के समय में भी तुम पीछे हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचने का, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आजकल कर क्या रहा हूं, जरा सोचे। हालेलुया। क्या जो काम मुझे मिला मैं उसको कर पा रहा हूं या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तेरी गवाही किधर? तेरा आंसू के साथ प्रार्थना किधर है? दूसरों के लिए प्रार्थना, अपने लिए रोते रहना नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सीसरा के साथ गए थे लड़ने के लिए, वो लोगों ने लूट का माल उनसे लिया। परमेश्वर की महिमा हुई उधर। परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। मीरोज के लोग सो रहे थे, त्योहार मना रहे थे, मजा कर रहे थे, खा पी रहे थे बस। परमेश्वर के दूत ने उनको श्राप दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम किस चीज के भागी हैं, जरा सोच कर देखें। हालेलुया। युद्ध के समय में दाऊद जब युद्ध करने के लिए नहीं गया तो कितनी विनाश उनके और उनके परिवार के ऊपर आ पड़ा। मेरे प्यारों, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ जाओ। हालेलुया। आज जितने लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, आज से फिर से उठकर खड़े हो जाएं, प्रार्थना के योद्धा बने। हालेलुया, प्रार्थना के योद्धा बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे युद्ध के लिए खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कुछ चाहता है तो युद्ध करना सीख। हालेलुया। कितने लोग नाश हो रहे हैं, कितने लोगों को नरक की आग में जाना पड़ रहा है, लेकिन हमारे दिल में कोई चिंता नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा निवास करता है तो, रहता है तो, जैसे प्रभु के आत्मा के अंदर दूसरों को बचाने का मन है, आपके अंदर भी वैसा मन आएगा। यही है पवित्र आत्मा अंदर होने की निशानी। अगर आपके अंदर यह नहीं है तो आपके अंदर कौन सा आत्मा है करके शक आता है, शक आता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचें और परखें, धोखे में ना रहे, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद। हालेलुया। सिस्टर राखी के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे महान प्रभु जी। तूने प्रभु अपने कदमों में हमें बिठाया प्रभु, कुछ समय आराधना संगति करने के लिए कुशल दिया प्रभु, और आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जो आज तूने दिया मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे प्रभु, तू हमें कृपा दे मेरे महान प्रभु जी, ताकि प्रभु हमारे अंदर भी प्रभु वो बोझ आए प्रभु। हम भी प्रभु जी पहले तो इस संसार के पाप में फंसे हुए थे मेरे प्रभु जी, शैतान के गुलाम थे प्रभु, पर तूने अपनी बड़ी दया से हमें छुटकारा दिया मेरे प्रभु जी, अपने राज्य में प्रवेश कराया मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, हमारी तरह प्रभु जी अभी भी कितने लोग मेरे प्रभु जी शैतान के गुलाम है मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, शैतान ने उन्हें अपने बंधनों में रखा है, डरा कर रखा है मेरे महान प्रभु जी। वो तुझे नहीं जानते मेरे प्रभु। तू हम सबको ऐसा फजल दे मेरे प्रभु, ताकि उन बंदरों में फंसे हुए लोगों के लिए प्रभु हम बोझ के साथ प्रार्थना कर सके प्रभु, उनके लिए आंसू बहा सके मेरे महान प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे प्रभु, तू फजल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे प्रभु जी, ताकि हम देख सके प्रभु जी कैसे लोग प्रभु शैतान के वश में फंसे हैं मेरे प्रभु जी। उनके लिए प्रभु हम विनती प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर, तू हमें फजल दे पिता प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु अब सोते रहने का समय नहीं प्रभु, सच में प्रभु जी हम जाग जाए मेरे प्रभु, जैसे तू अपने चेलों को बोलता है
जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु हम भी जागते रहे और प्रभु जी धन्यवाद। विनती प्रार्थना में लगे रहे प्रभु। तो हमें फजल दे प्रभु, क्योंकि हालेलुया। तुरही बजने का समय प्रभु, वो तुरही का शब्द होने का समय निकट है मेरे पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु तू कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, आपके दास को भी हमारे बीच में आप इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और भी अपनी आत्मा का मसा देकर अपने दास को आप इस्तेमाल करें आने वाले समय की सेवा के लिए भी मेरे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, इधर बैठे के जन के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो वचन हमने सुना प्रभु हमारे हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। इसके अनुसार हम 30-60 गुना फल भी लाए मेरे धन्यवाद, प्रभु। तू स्तुति। कृपा करना पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबाकत और संगति उनके साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहेगा। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं सब हमारे ऑनलाइन जितने भी बहन भाई हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। ऑनलाइन बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।